गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास साइंस की कुछ सम्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन है, यदि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब को का 3 गुना आवर्तित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब और दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो उसने 10 सेंटीमीटर दूर सामने दिया हुआ है, तो उसको हम u से लिखेंगे। u से डिनोट करते हैं। u इजिकल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना जो है, 3 गुना यानी कि आवर्धन दे रखा है, यानी कि m दे रखा है। अब वास्तविक के लिए हमने माइनस का साइन लगाएंगे। प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, यानी आपको b फाइंड करना है। दर्पण है तो फार्मूला लगेगा m इजिकल टू माइनस का b अपॉन यू। m की वैल्यू जो है वो माइनस के 3 है, b आपको फाइंड करना है और u आपका माइनस के 10 दे रखा है। इस माइनस से ये माइनस को कैंसिल कर दीजिएगा और b जो बाहर निकाल के लाएंगे तो b बन जाए b 10 या 30 हो जाएगा माइनस का। तो इसको आप लिख देंगे, प्रतिबिंब दर्पण अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालिए। संकलन चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। ये आपतन कोण जो है, आपतन कोण को हम जो है आई मानते हैं। आपतन कोण जो है आई होता है, इसे हम जो है 90 में से लेस कराते हैं। ऊपर का एंगल जो है वो आपको 60 डिग्री का दे रखा था, तो 60 डिग्री लेस कर लीजिएगा, 30 आ जाएगा। नीचे का कोण जो होता है अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण को जो है वो आर से डिनोट करते हैं। इसको भी आप 90 में से लेस करेंगे। 90 में से 45 गए तो 45 बचेंगे। अब उसमें कहा था कि उसने अपवर्तनांक ज्ञात की, यानी एन आपको फाइंड करना है। स्नेल का नियम लगा दीजिएगा, एन इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई के प्लेस पर आपको 30 रखना है और आर की प्लेस पर आपको 45 रखना है। यहाँ आपको वैल्यू पुट कर देना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ऊपर वाले नंबर को आपको ऐसे रख देना है और नीचे वाले नंबर को उल्टा करके लिख देना है। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो n इजिकल टू √2। नीचे आपका ये 2 है तो इसको आप √2 कर लेना है। 1√2 से 1√2 कैंसिल कर देना है, 1/√2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन पर नज़र डालिएगा। वायु के सापेक्ष वायु में प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए और जिसका वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक जो है 1.5 है। तो वायु में प्रकाश की चाल के लिए हम c से डिनोट करेंगे। c इजिकल टू 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और हमें वायु के सापेक्ष चाल निकलवा रहा है, तो यानी v आपको फाइंड करवा रहा है। n दिया हुआ 1.5। n का यूनिट नहीं होता है, फार्मूला लगा देगा। n इजिकल टू जो होता है c अपॉन b होता है। v को उठाकर यहाँ रख देना है और n को उठाकर यहाँ रख देना होगा, तो b इजिकल टू c अपॉन n हो जाएगा। c की वैल्यू है आपकी 3×10⁸ और n की वैल्यू है 1.5। पॉइंट हटाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, 15 दूनी 30, यानी b इजिकल टू आपका 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो ये वायु के सापेक्ष जल दे रखा है, यानी कि A&W जो है वो हमारा 4/3 है। वायु के सापेक्ष कांच है तो वायु के सापेक्ष कांच के लिए ANG रखेंगे। फिर उसने कहा जल और कांच के बीच अपवर्तनांक ज्ञात करवा दिया है, तो A&W अपॉन ANG। A&W हमारा है 4/3
तो एन जी है हमारा 3/2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रखेंगे, नीचे वाला नंबर उल्टा हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। साइज दे रखा है, साइज को भी हम जो है ओ से डिनोट करेंगे। ओ इजिकल टू जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी जो है वो आपकी 18 सेंटीमीटर है और अवतल की है तो अवतल के लिए हम माइनस लगाएंगे। दर्पण के सामने तो यानी कि यू दे रखा है माइनस के 27 सेंटीमीटर। वस्तु की फोकस दूरी एफ वी निकलवा रहा है और आई फाइंड करवा रहा है और प्रकृति में आपको बता देना है कि कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले हम जो है फार्मूला लगाते हैं 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि दर्पण है, दर्पण में प्लस वाला फार्मूला लगता है। f की वैल्यू जो है वो आपकी 1/118 है, b हमें फाइंड करवाना है, u आपको माइनस के 27 है। माइनस के 1/18 ऐसी रखिएगा, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 1/v। 27 और 18 का एलसीएम जो है 54 आ जाएगा। 18 तिया 54 होते हैं, 27 दूनी 54 होते हैं 1/v। 3 माइनस के हैं, 3 में से 2 जाएंगे, एक बचेगा माइनस का 54 इजिकल टू 1/v। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आई निकालने के लिए। फार्मूला आएगा I/O इजिकल टू माइनस का B/U। ध्यान रखिएगा दर्पण में यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है और लेंस में यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। आई हमें ऐसे रखना है, O की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू माइनस के 54 आई और एक फार्मूले के साथ में है माइनस, और U की वैल्यू माइनस के 27 है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 27 दूनी 54 कर दीजिएगा, ये माइनस के 2 आ जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। माइनस के 2 × 7 तो आई इजिकल टू माइनस के 14 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिएगा प्रतिबिंब प्रकृति में बताना है, प्रतिबिंब वास्तविक क्योंकि माइनस का आया है, उल्टा 14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, यानी एफ इजिकल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल की है तो हम प्लस में रखेंगे। और दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर यानी कि यू आपको दे रखा है माइनस के 10 सेंटीमीटर। स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी आपको बी निकलवा रहा है। फार्मूला लगाना है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। एफ की वैल्यू 15 है, बी हमें फाइंड करवा रहा है और यू की वैल्यू माइनस के 10 है। ये 10 उठा करके आपको इधर को ले आना है, माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम जो है 30 ले लीजिएगा। 15 दूनी 30 होते हैं, 10 तिया 30 होते हैं 1/v। 3 और 2 5 मिलकर 6 हो गया, वो 3 और 2 5 हो गया, 5 एकम 5 5 36। उल्टा कर दीजिएगा, बी इजिकल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लिख दीजिएगा दर्पण दर्पण के पीछे, क्योंकि बी निकलवा रहा है तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होगा।
आभासी और सीधा होगा, ये आपकी प्रकृति हो गई। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वस्तु दे रखी है O = 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि उत्तल दर्पण की है इसलिए आपको प्लस में रखना है, अगर अवतल दर्पण की कहता तो माइनस में रखता। तो दर्पण के सामने यानी कि ये आपको U दे रखा है -20 सेंटीमीटर। स्थिति यानी कि आपको V निकालना है और आकार साइज यानी I निकल रहा है। सबसे पहले हम R का लिए वो F के लिए फार्मूला रखेंगे। F = होता है R/2। F है आपका 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब हमें दर्पण का फार्मूला लगा देना है। 1/F = 1/B + 1/U। F है आपका 15, B हमें फाइंड करवा दिया है और U आपका दिया हुआ है -20। ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का है, सॉरी, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 15 20 का एलसीएम 60 आ गया। 15 चौका 60, 20 तियां 60 हो गए। 7/60 हो गया। उल्टा कर दीजिएगा, 60/7 आ जाएगा सेंटीमीटर। जब इसे भाग देंगे 7 8 56 होते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 35 42, ये भी आ जाएगा। अब आपको फार्मूला लगाना है I/O = -B/U। I हमें मालूम करना है और O जो है आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। V की वैल्यू जो है आप ये ना रख कर के ये वाली रखेंगे, क्योंकि वो वैल्यू जो है पूरी कटी नहीं है, 60/7। और U की वैल्यू जो है वो आपकी -20 है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 5 चौक 20 हो गया। I = 7, 60 ऊपर आएंगे, 7 जो है नीचे उतर जाएंगे। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/7। जब भाग देंगे 7 से तो 7 दूनी 14, 1 7 1 7 3 7 चौक 28 और इतना ही लिख दीजिएगा, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें प्लस आया है तो आपको लिखना है आभासी सीधा 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण जो दिया रखा है इसको हम C से डिनोट करेंगे। C = जो है 45 डिग्री दे रखा है और अब वर्तनांक पूछ रहा है, तो फार्मूला लगाएंगे N = 1/sin C। ये फार्मूला होता है क्रांतिक कोण का। sin C को आप बाहर निकाल देंगे और N को नीचे ले आएंगे, सॉरी C दे रखा है तो 1/sin 45। अब यहाँ पर जो है 45 की वैल्यू रखेंगे। sin 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है। यहाँ अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा। चाहे तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। यहाँ √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डालिएगा 5 सेंटीमीटर कोई लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आभासी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश किरण आखिर खींचकर इसमें बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और साइज प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें O जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो F जो है प्लस में रहेगा। U जो है आपका 25 सेंटीमीटर दे रखा है।
स्थिति यानी कि आपको बी फाइंड करवा रहा है। साइज यानी कि आपको आई दिया हुआ है, आई निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/f = 1/b माइनस 1/u। एफ़ की वैल्यू 10 है, वी हमें फाइंड करना है, यू आपको -25 दे रखा है। 1/b माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये उठा करके आप इधर ले आइएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। 10 और 25 का एलसीएम जो है 50 ले लीजिएगा। 10 पंजे 50 होते हैं, 25 दूनी 50 होते हैं। 5 और 2 माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 7 हो गए। इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, p = 50/7। इसे भाग कर दीजिएगा, 7 7 49। या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर f को जो है माइनस में रख दिया है, जो कि माइनस में नहीं आएगा। इसे माइनस को काट दीजिएगा, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे। प्लस के 3 से 50 को भाग कर देंगे तो आपका 16.66 आएगा। थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने f की वैल्यू जो है माइनस में रख दी, तो ध्यान रखिएगा माइनस में नहीं प्लस में है। तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 50/3 आ जाएगा। 3 से 50 को भाग करेंगे 16.66 आ जाएगा। अब मैं जो आपको आई निकाल कर दिखा रहा हूँ, I/O = B/U। ओ का मान 5 है, बी आपको ये वाला ना रख करके ये रखना है 50/3, और यू की वैल्यू जो है आपकी -25 है। 5 पंजे 25 हो गया, 50/3 × 5। 5 से 50 को काट दिएगा, 10 आ जाएगा, -10/3। 3 से 10 को भाग करेंगे तो -3.33 आ जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी से का संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें विभव दे रखा है 12 वोल्ट और धारा दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। तो 2.5 ऐसे रखेंगे, मिली को हटाकर 10⁻³ लगा देंगे, एम्पियर हो जाएगा। आप प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी आपको आर फाइंड करवा रहा है। R = फार्मूला लगा दिएगा, B = IR। R जो होता है B/I होता है। V की वैल्यू जो है 12 है और I की वैल्यू जो है 2.5 × 10⁻³ है। तो पॉइंट रख के आपको 0 बढ़ा देना है। 5 से काट दिएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24/5। पावर जो है नीचे वाली ऊपर जाएगा, प्लस की हो जाएगी। 5 से 24 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20 होते हैं, 4 बचे, 5 × 40 × 10⁻³ मात्रक जो होता है ओम होता है। यही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा।